लेसन का नाम क्या है? ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। तो लेसन का नाम हो गया ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। तो मतलब ए माने होता है एक, फ्रेंड माने दोस्त, हु माने जो, केम माने आया, फ्रॉम माने से, द स्काई माने आसमान से। तो पूरा लेसन क्या होगा इसका, पूरा अर्थ क्या होगा इसका? ए फ्रेंड एक दोस्त जो कहाँ से आया? आसमान से आया। तो पहला बनता है क्वेश्चन इसका मेन, जो कि मोस्टली एग्जाम में दिया जाता है। पहला है व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट माने क्या, वाज माने हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, था थी पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। मिनी लड़की का नाम है। डू माने क्या होता है? करना होता है, लेकिन यहाँ पे बाज लगा है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस बनना है, तो डूइंग हो गया, माने कर रही थी। इन द बालकनी, इन माने मैं, और द बालकनी माने क्या होता है? बालकनी। तो क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर कि मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। अब आंसर हमें देना है इसका, बड़ी इजी लैंग्वेज में देंगे। आंसर इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात एक और है कि इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाषा इतनी इजी हो और कंप्लीट हो। तो आंसर है मिनी सट इन हर व्हील चेयर। आंसर है इसका क्या है? मिनी सट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी। तो मिनी सट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर। फ्लैट। तो क्या होगा? मिनी माने मिनी, सट माने बैठी थी, सिट बोलते हैं ना, सिट का फर्स्ट फॉर्म होता है सिट, सेकंड फॉर्म होता है सट। तो यहाँ पे सिट का सट हो गया सेकंड फॉर्म। तो मिनी सट इन हर व्हील चेयर माने जानते हो पहिए वाली कुर्सी जिस पर मरीज बैठ के घूमता है। तो मिनी सट इन हर व्हील चेयर, मिनी अपने पहिए वाली कुर्सी पर बैठी थी। कहाँ पर बैठी थी? इन द बालकनी, बालकनी में। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर, किस पर बैठी थी? ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर, वह अपने, फर्स्ट माने देयर माने वो अपने, फर्स्ट माने पहले, फ्लोर माने होता है मंजिल। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर माने होता है जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है ना किसी घर का, वो ग्राउंड फ्लोर होता है, और सेकंड वाला हिस्सा होता है उसे फर्स्ट फ्लोर। अगर यही बोलते ना दो और ऊंचा होता ना, तो ये फिर क्या बोला जाता अपना? सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इस तरीके से डिवाइड रहते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर बैठी थी, फ्लैट माने फ्लैट पर। एंड और वॉचिंग चिल्ड्रन and watching children watching children watching children
प्लेइंग इन द पार्क, आउटसाइड। तो देखो ध्यान से देखो, मिनी सट इन हर व्हील चेयर। मिनी माने मिनी लड़की का नाम है, सट माने बैठी थी, इन माने मैं, हर व्हील चेयर अपने पहिए वाली कुर्सी पर। कहाँ पर बैठी थी? इन द बालकनी, बालकनी में। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर, वह अपने पहले मंजिल की फर्स्ट फ्लोर पर बैठी थी। एंड और वॉचिंग चिल्ड्रन, और क्या कर रही थी? वॉचिंग कर रही थी। वॉच माने देखना, तो देख रही थी, किन्हें देख रही थी? चिल्ड्रन। प्लेइंग माने खेलते हुए, इन द पार्क आउटसाइड, कहाँ पर? पार्क में बाहर की तरफ बच्चे खेल रहे थे, उन्हें खेलते हुए देख रही थी। आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो व्हाट डिसेबिलिटी, ये क्वेश्चन इन साल के लिए ज़्यादा मोस्ट है। तो लिखो तो, व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव। ध्यान देना, वाट वाले क्या। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, देखो ध्यान से देखो इधर, वाट माने क्या? डिसेबिलिटी। बाकी को दो तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या लगाया है? इसमें डिस लगाया है, प्रीफिक्स यूज किया है डिस। एबिलिटी माने होता है क्षमता, और प्रीफिक्स लगा दिया डिस, तो क्या हो गया? अब उसकी वो एबिलिटी थी वो क्या हो गई? डिस हो गई, माने कम हो गई। तो हार्ड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी माने क्षमता, और फिर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा, तो अक्षमता हो जाएगी। तो हार्ड डिसेबिलिटी डिड सी हैव, तो उसे क्या अक्षमता थी, या वह क्या अक्षमता रखती थी? कौन? मिनी। तो एबिलिटी माने क्या होता है? क्षमता। यहाँ पे केवल यही वर्ड जिसमें मैन है, बाकी तो सब है माने रखना होता है। सी माने वह, और डिड पास्ट इंडिफरेंट का टेंस है, तो उसे क्या अक्षमता थी? तो आंसर देखो इसका, मिनी वाज 12 ईयर ओल्ड ए स्टैटिक। मिनी वाज ए 12 ईयर old and aesthetic। कैसे बोलेंगे? मिनी माने मिनी, बाज माने थी, ए माने एक, 12 माने 12, ईयर माने वर्ष की, उम्र की, ओल्ड। तो ये 12 ईयर ओल्ड, ध्यान देना यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँ तुम्हें, मोस्ट हैं वो। ये दो वर्ड यूज होते हैं, ओल्ड और फ्रॉम बर्थ। ठीक है ना? मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी कुड नॉट वॉक। ठीक है ना? तो आ जाओ, अब बैठ जाओ शांति से। पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख लिया अपन ने। अब देखो समझ लो एक बार फिर। तो व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव, मिनी को क्या विकलांगता थी?
तो मिनी वाज ए 12 ईयर ओल्ड। मिनी माने मिनी लड़की का नाम है, बाज माने थी, ए माने एक, 12 माने 12, ईयर्स माने वर्ष की, ओल्ड माने उम्र की, एंड ए स्पेटिक और विकलांग थी। अब बता रहे हैं ए स्पेटिक इज ए पर्सन। एक स्पेटिक माने एक विकलांग व्यक्ति, इज माने है, ए पर्सन माने एक व्यक्ति, हु हैड नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स, हु माने जो, हैज नो कंट्रोल जिसका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल माने क्या होता है, नियंत्रण, ओवर हिज हैंड्स, ओवर माने होता है पूरे, ओवर माने पूरे, हैंड्स माने हाथों पर, एंड लेग्स और पैरों पर, कब से नहीं है, फ्रॉम बर्थ जन्म से। समझ में आया? ए स्पेटिक व्यक्ति कौन सा होता है, स्पेटिक पर्सन कौन होता है, वह व्यक्ति जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कंट्रोल नहीं होता, वही स्पेटिक व्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ भी वही बताया है कि ए स्पेटिक इज ए पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण नहीं है। मिनी कुड नॉट वॉक, और मिनी चल भी नहीं सकती थी। और बटन आप ये अब देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका, वो भी मोस्ट है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अब, बीइंग स्टैटिक। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। बीइंग स्टैटिक, तो बीइंग स्टैटिक व्हाट कुड मिनी डू, एंड व्हाट कुड सी नॉट। तो क्या है, देख इधर देख, बीइंग स्टैटिक, स्टैटिक होने के बाद व्हाट कुड मिनी डू, बीइंग माने होना होता है, तो बीइंग स्टैटिक विकलांग होने के बाद व्हाट कुड मिनी डू, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, कुड कैन होता है ना, तो कैन का होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, जबकि कुड का होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। तो बीइंग स्टैटिक विकलांग होने के पश्चात व्हाट माने क्या, कुड मिनी डू, मिनी क्या कर सकती थी, एंड व्हाट कुड सी नॉट, और वह क्या नहीं कर सकती। आया समझ में? विकलांग होने के पश्चात मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। ठीक है ना? तो देखो इसका सेकंड आंसर ऐसे भी पूछ सकते हैं, कभी कभी पेपरों में पूछ लेते हैं, राइट ए फ्यू लाइन अबाउट मीनिंग। क्या पूछ सकते हैं, और डाल के लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट ए फ्यू लाइन अबाउट मिनी। तो ये भी ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चन ये मैंने लेकिन